city nestled in the fertile valley of the Godavari River is India's largest grape-producing district. It accounts for over 50% of the country's grape production. The region's favorable climate and rich soil made it an ideal land for grape cultivation. Table grapes, raisins, and wine grapes became a major produce. However, farmers say that's history. Balasaheb Gadak owns 50 acres of grapes farms. He says that concerns of sugarcane farmers are heard and addressed, but their demands are often overlooked. Just 22 kilometers from Nasik town are massive sprawling fields of grapes. Nashik, remember, is called the grapes capital of India. It's almost like the grape city. But this entire region of North Maharashtra is known for grapes, onions and also sugarcane. Let's try and speak to some farmers who are involved in the grapes cultivation. So, आपके क्या-क्या issues हैं इस चुनाव में? इस चुनाव में ग्रेप्स के लिए जो जैसे अभी गन्ने के लिए जो कारखानदार है वो उनका यूनिटी रहता है और उनके मिनिस्टर भी रहते वो पॉलिटिकल में मतलब सरकार में, तो उनके जो क्वेश्चन है वो इमीडिएट सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन शुगर केन वाले का। लेकिन ग्रेप्स के लिए इतना तकलीफ है 4 साल से, लेकिन अभी तक उसको कोई भी जैसे होना चाहिए था वैसा कोई भी अभी तक मदद सरकार से मिली नहीं है। 4 साल से अनइवन रेन आने से किसान मतलब अभी जो ग्रेप्स के गार्डन है वो कट कर रहा है, खेती बेचने को आया है, लोन बहुत हो गया उसके ऊपर, ऐसी परिस्थिति है। तो गवर्नमेंट को हमने दिया है अभी हमारा जो डिटेल कि क्रॉप कवर का कितना खर्चा आता है, कौन सा पेपर है, कैसा होना चाहिए, उसमें तुम 50% सब्सिडी दियो। अभी गवर्नमेंट ने अभी ट्रायल बेसिस पे 100 हेक्टर पे उसका ये मंजूर किया है। तो चुनाव में इस बार क्या होने वाला है? चुनाव के अंदर है ना, कोई भी आए उसको शेतकरी जो फार्मर है उसके लिए कोई चिंता नहीं रहती। अभी देखो ये ग्रेप्स का जो रीजन है वो इधर अभी अनइवन सीजनल रेन अभी गिरा है, तो उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ गई। जो प्लॉट प्रूनिंग हुए थे सितंबर के अंदर में, वो प्लॉट के अंदर बहुत सारे नुकसान है। समझ लो कि मेरे हिसाब से 80 to 90% जो सितंबर में प्रूनिंग है उसका नुकसान हो गया है। अभी अक्टूबर में भी जो प्रूनिंग हो रहा है अंगूर का, उसमें के अंदर है ना थोड़े कम ज़्यादा माल है, और ज़्यादा माल अभी वो दऊ की वजह से बहुत माल की गल कुछ हो रही है। तो समझो कि इतना बड़ा नुकसान होके भी अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो इलेक्शन के माहौल में खेती वालों के या शेतकरी के लिए सरकार का कोई लेना देना नहीं है। अभी जो गारंटीज है उसमें तो काफी किसानों के लिए अनाउंस किया है दोनों तरफ ने से, महाविकास आघाड़ी ने भी किया और महायुति ने भी किया है। मैडम ये सिर्फ अभी क्या है, चुनाव के बारे में सब लोगों को गाजर दिखाया जा रहा है। चुनाव होने के बाद कुछ भी ये लोग करने वाले नहीं है। किसान को तो क्या चाहिए, उसको हमी भाव चाहिए। सपोज हमी भाव तो कोई भी सरकार आएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई मोदी सरकार आए या सेंट्रल अभी इधर स्टेट गवर्नमेंट में कोई भी अपनी पावर की सरकार आए, शिंदे के आए, ठाकरे को, उसके वो सिर्फ अभी चुनाव के बुलबुले चल रहे। वो फार्मर के लिए उनका कोई लेना देना नहीं, सिर्फ वो घोषणा चल रही है। अभी बाकी का शेतकरी के लोग जो भी बाकी के कमोडिटीज़ वाले जो भी है, सपोज ओनियन है, अंगूर है, शुगर केन है। शुगर केन के लिए तो मिनिस्ट्री सब ऊपर बैठी है, तो उनके लिए तो सुना जाता है। लेकिन अंगूर ऐसा है हमारा, तो अंगूर का कोई ऊपर उधर सुनता नहीं। लेकिन हमारी जो MRDBS नासिक के अंदर या पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो यूनियन है हमारी, महाराष्ट्र द्राक्ष ग्रेप्स ग्रोअर एसोसिएशन, तो उनकी तरफ से बहुत सारे क्वेश्चन उठाए जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट में भी। तो उसके ऊपर तो कोई वो ध्यान भी नहीं देते हमारे ऊपर। Though the growers like Balirao and Gadak may be concerned, there are those like Jagdish Holkar who ventured into wine production in 1998 and are looking at expanding their wineries. You are one of the, initial people who started this business. How is it going for you, and what are the concerns for businessmen like you?
Actually, wine is very passionate business. It's not a business; it's a passion. In 1997, we few of farmers we were there for the study of wine in France, as France is very famous for its wine and all European region. So we were there. We were into grapes earlier, but we were producing table grapes. The entire Nashik Valley, most of the grapes are the table grapes. But we have started the story making wine out of the grapes, and these are the wine grapes called varieties called Shiraz. We have Shiraz, Chenin Blanc, Cabernet Sauvignon. And what are the concerns for someone like you whenever there is an election? This is a agro-based story. It is very much concerned about the elections because, see, as we are a farmer, we are thinking how we can go for the value addition of our agriculture produce. That is very vital. And so that's how to convert into perishable into non-perishable. We have thought of a wine, making wine out of the grapes. But we can produce as much as wine we want. But the doors are not open yet. So, is the present Chief Minister friendly for your business? Yes, each and every government, they are thinking how their state can progress. Maharashtra is of all-time progressive state, so everyone has to consider how they can give a justice to the agriculture produce. Nashik is part of northern Maharashtra. This largely agrarian and tribal region of the state has 47 seats in the 288-member state assembly. After the massive electoral loss in Lok Sabha polls earlier this year, Mahayuti faces a litmus test to regain its control in this region. Mahavikas Aghadi had won 6 of the 8 Lok Sabha seats in northern Maharashtra. This region has been a bastion of Shiv Sena for over a decade. Chhagan Bhujbal, once a prominent OBC leader within the Shiv Sena, switched to the Congress and then to the NCP. He remains popular here. मतदान किस पर होगा? मतदान वो घड़ियाल देने का है छगन भुजबल। क्यों? वो बहुत अच्छा आदमी है, वो गरीब आदमी को उसने काम किया है, वो खेती वाले दिन ना उसको मदद करता है। आप तो वोट देंगे ना जाके? हाँ देंगे। मन बना लिए किसको? भुजबल देंगे अभी। भुजबल देंगे, क्यों? वो अच्छा आदमी है। This election has 2 from the family in fray. While Bhujbal Senior is contesting from Yola constituency for the 5th time, his nephew Sameer is an independent candidate from Nandgaon seat. Chhagan Bhujbal's son Pankaj had won the assembly polls from Nandgaon in 2009 and 2014 from the undivided NCP. He also secured victory in the 2009 Lok Sabha polls. In Maharashtra, we see a lot of politics which is about uncles and nephews. So dynastic politics, we are seeing a lot of it at play in these elections. So there might be this kind of instances happen in other constituencies also, but here I have come specifically because of public demand. From last 1 year, all people from this constituency are persuading me that I should come and stand for the election, just because the harassment of this person here, not only for the leaders but all in general people also. They could not even get the ration card also. That kind of terror he has been doing here. But why are you contesting as an independent? See, because we were in alliance with BJP, Shiv Sena, Eknath Shindeghat and NCP. So when we were in alliance, he's the sitting MLA from the Shindeghat. So, but naturally the preference was given to him. We, our people and everybody had asked for the ticket. Then unfortunately the ticket went to the Shindeghat. And then from all the people said that now we don't have any option but to contest as an independent. There was an option that I could have joined another party, but I didn't do that because my aim and motto was very clear that I want that this should be free from all the disturbance, and whatever happening here, that should not be happening again. So that's why I have come here. But
But as a rebel, don't you think you're damaging Mahayuti more? No, I don't think so. Otherwise, I would have been also got a lot of pressure from the party that I should withdraw. But everybody knows this candidate how he is, and he has not only troubled the public at large, but also the officers of government, revenue officers or department, or everybody has been threatened by him. When I resigned, and that day only I gave that this should be a Bhaimukta Nandgaon, and we will take this Nandgaon in the way of development. After 2 days when I was filing my nomination, and one of my colleagues was speaking on the stage. Just after he finishes his speech, he comes and sits next to me, and the MLA directly calls him on his phone and thrashes him and abuses him. And the same thing I did a speaker call, on the speaker and placed in front of the mic, and everybody will listen to him that how he was abusing him. So are you banking on your uncle's goodwill? No. See, my goodwill as an MP, I had done a lot of work like airport and all, lot of development I did. Then in Yeola is next door only here. There also I have done a lot of work too. So since he was an MLA minister there also, here also I have done a lot of work as an MP also I have done a lot of work, and my brother was MLA here. So whatever big infrastructure, architectural work, ideas was given by me. So the strong base I was having here. So I have my goodwill also here. It's all in the family, this election in Maharashtra. Sons, daughters, nephews, and grandsons of several top politicians of the state are in race. 2 of Sharad Pawar's grandnephew are contesting. MNS chief Raj Thakre's son Amit Thakre is making his electoral debut from Mahim. Mahayuti has fielded 25 and Mahavikas Aghadi 27 dynasts in this election. Away from the lush green fields of grapes are onion farmers in Lasalgaon. This region produces nearly 40% of India's onions. In the onion shed of Sagar Jain, a mechanical engineer, we speak to Nivrutti Niharkar and other farmers. कांदे के किसान इस बार चुनाव में किसके साथ हैं? नहीं, देखिए, हम किसी के साथ नहीं है, लेकिन किसान के हित में जो सरकार निर्णय लेंगी उसके साथ हम लोग हैं। लेकिन आज तक बीजेपी ने किसान के लिए जो कुछ डिसीजन लिया है सबसे गलत लिया है। आज भी निर्यात, प्याज का जो निर्यात है वो दिखाने को चालू है, लेकिन उसके ऊपर 20% ड्यूटी लगा है। मतलब 1 किलो प्याज बाहर देश भेजना है तो उसको 9 रुपया केंद्र सरकार के कस्टम डिपार्टमेंट को भर के वो प्याज बाहर भेजना पड़ता है। किसान रात दिन मेहनत करता है और उसके जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। मतलब हमारे पैसे से गवर्नमेंट चलाती है, ऐसे हमको बोलना पड़ेगा। तो हमारा क्या है, कोई सरकार आए तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जो सरकार आए इसने ज़्यादा किसान के बारे में गलत नीति बना के रखा है। क्योंकि जो किसान को प्रोडक्ट लगता है, फर्टिलाइज़र लगता है, दवा लगता है, इसके ऊपर इतना प्राइस है तो उसको कोई बचाने को कोई आता नहीं सरकार। क्योंकि जो कंपनी है उनके मन माने जो रेट है वो तय करती है और किसान से उतना वसूल करता है। उसके ऊपर 18 से 28% तक GST है। तो हमारा किसान का कोई सरकार देखने वाला नहीं है। और ये बीजेपी को, मतलब कांग्रेस को हमने वोट क्यों नहीं दिया था कि बीजेपी अच्छा किसान का काम करेगी, किसान के हित में काम करेगी, लेकिन आज तक बीजेपी से हमको कोई राहत नहीं मिली। तकरीबन वही बात है मैम। अभी आज जो बात चल रही है तो किसान तकरीबन भाजपा से नाराज ही है, और उसके बहुत से मुद्दे हैं जिसमें प्याज का भी मुद्दा बहुत है। किसान के पास पैसा आने के टाइम पे ही ऐसा हो जाता है। किसान का ये का जो फर्टिलाइज़र का 50 किलो की जो बैग है वो पहले 1000 रुपये में मिलती थी, अब वो उसका रेट 1700-1800 रुपये हो गए। इसलिए बहुत फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड में बहुत महंगाई हो गई। आपने सुना किसान नाराज हैं, तो क्या ट्रेडर्स भी नाराज हैं? मैम, ट्रेडर स्पेशली इसलिए नाराज़ है क्योंकि आने वाले दिनों में अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट जिस तरह से 20% ड्यूटी लगा के रखा है अभी, एक्चुअली आने वाले कुछ दिनों में 3 से 4 स्टेट में काफ़ी मात्रा में, बड़ी मात्रा में प्याज आने वाला है। जैसे गुजरात में आएगा, आंध्रा में अभी प्याज चालू है, आप राजस्थान में देखा जाओगे तो अभी फ़िलहाल 1 लाख क्विंटल की आमदनी है।
तो अगर आने वाले समय में अगर रेट बहुत ज़्यादा डाउन नहीं करनी है तो ये ज़रूरी है कि किसानों से सरकार से हमारी ये विनती है कि उन्होंने जो 20% ड्यूटी हटाया जो अभी है वो ड्यूटी हटा दे, ताकि ट्रेड जो है ना वो काफ़ी आसानी से हो सके। और स्पेशली नासिक का जो यहाँ पे जो पैच है, ये ग्राफिकल इंडेक्सिंग जो दिया हुआ है गवर्नमेंट ने, उसके लिए इसका एक्सपोर्ट में जो कुछ डिमांड है वो बहुत अच्छा है नासिक के स्पेशली। तो अगर ये समय पे अगर हमें ड्यूटी अगर हटा के पूरी तरह से ट्रेड अगर सीधा कर देती है ना, तो इसमें गवर्नमेंट का भी है कि आने वाले इसमें डॉलर अवेलेबल हो जाएंगे, हमारे इसमें डॉलर ही आने वाले हैं। तो और ट्रेड भी बहुत आसान हो और बहुत ज़्यादा रेट में जो है वो नीचे नहीं आएगा। तो इसलिए सरकार से हमारी यही विनती है कि उन्होंने ना 20% ड्यूटी आने वाले दिनों में हटा देनी चाहिए। फर्टिलाइज़र हो, जो दवा हो, इसका प्राइस इतना बड़ा है कि 50-60% तक बढ़ गया है। और किसान का जो प्रोडक्शन है वो 20% बढ़ा है। मतलब ये जो तफावत है ना, तो इसलिए किसान का उत्पादन खर्चा है वो भी निकालना मुश्किल हो गया है। और 2000-1500 ये जो बांटते हैं ना, तो इससे कुछ होता नहीं। मकान बनाना, कोई शादी बनाना, इतना पैसा लगता है। और जो ग्राहक भी होटल में जाते हैं, कोई मार्केटिंग करते हैं, तो कितना पैसा लगता है। और प्याज को कितना लगता है। जब सब्जी बिब्जी का भाव क्यों बढ़ता है, नैसर्गिक आपत्ति आने के बाद में उसका मार्केट में उसका आमदनी कम आता है, इसलिए भाव बढ़ता है। और वो खुद लोग समझो कोई ग्राहक है, वो मार्केट में जाते हैं, उसका कपड़ा रहो, जो लगने वाला जो चीज़ है, इतना भाव बढ़ता है, उसका कोई नहीं। और 1 किलो प्याज हफ्ता भर चलता है, उसके लिए इतना डांगोरा पीटते हैं लोग, ऐसा तबला बजाते हैं, ये गलत बात है। ये प्याज ही है। और यहाँ का जो किसान है ये एक ही क्रॉप पूरे साल भर में ले पाता है, बाकी तो वो महीने उसको आराम ही करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ की जो जिस तरह खेती जो है, इसकी उपज जो है वो पैच के लिए बिल्कुल अनुकूल है। तो पैच के लिए कभी भी यहाँ का किसान जो है उसका पूरा जो साल भर का जो बजट है वो पूरा पैच के रेट पे ही डिपेंड है। तो इसलिए मेरी गवर्नमेंट से फिर से यही रिक्वेस्ट है कि जो आप आने वाले दिनों में जो पैच की जो कुछ बढ़ने वाली आमदनी, उसके लिए आप 20% जो आपकी ड्यूटी वो हटा के ट्रेड बिल्कुल सिंपल कर देवे, ताकि किसानों को भी बहुत ज़्यादा पैच में जो कुछ रेट में कम ज़्यादा होने वाला है उसका ज़्यादा उसको उनके इफेक्ट नहीं आएगा। Santosh Jadhav owns 1 acre of land. His crop is onions largely. He has a message for all consumers. तुम लोग 140 रुपए में दाल तड़का, होटल में 140 रुपए में दाल का तड़का खाते हो, लेकिन 140 रुपए किलो की दाल लेने को क्यों शर्माते हो? एक दाल तड़के में कितना दाल आता है? 10 ग्राम, 20 ग्राम, या ज़्यादा से ज़्यादा 30 ग्राम। 30 ग्राम का तुम उधर 140 रुपए देते, लेकिन किसान ने अगर 140 रुपए लिया तो तुमको क्या 140 रुपए किलो किसान के पास से लिया तो तुमको क्या परेशानी होती है? होटल वाले को देने को तुमको अच्छा लगता है, और किसान को देने को तुमको क्या तकलीफ होती है, उतना बताओ। Every 12 years, Nashik hosts the majestic Kumbh Mela. It is one of the 4 cities hosting the spiritual gathering. Next to the Godavari River at Ramkund, we meet Chetna, an accountant, Sunita, a journalist, and Meera, a former teacher. इस बार महिलाओं के लिए सबसे बड़ा इशू क्या है? क्योंकि कहीं पर भी हम जाते हैं तो वहाँ पर सब लोग चर्चा कर रहा है लाड़की बहन की। तो क्या लाड़की बहन आपका वोट डिसाइड करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि कैसा हो गया है कि जैसे एक तरफ लड़की बहन के 1500 रुपये अकाउंट में आ रहे हैं, जिसके आ रहे हैं उनके, बट सेकंड थिंग उन्होंने क्या कर दिया है कि जैसे महंगाई बहुत बढ़ रही है, जैसे जो रेगुलर किचन की जो चीज़ें हैं उनमें उन्होंने बहुत बढ़ोतरी कर दी है। अगर लड़की बहन के बजाय किसी ने बोला है कि 1500 देंगे, किसी ने 2100 बोल दिया है, अगर कैलकुलेशन के हिसाब से देखो तो 1500 रुपये से ज़्यादा की बढ़ोतरी उन्होंने करके रखी है। अगर वो 2100 वाले अगर चुन के आए, अगर उन्होंने 2100 के इसमें और भी बढ़ोतरी कर दी तो वो कोई फ़ायदे वाला चीज़ नहीं है। तो महिलाएं अपना किचन का बिल देख रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल महिलाएं किचन का बिल भी देख रही हैं, पर साथ में ऐसा है कि नॉट ओनली किचन का बिल जो आमतौर लोगों के साथ बातचीत करने में हो रहा है कि बस किचन का बिल नहीं, पर देश की प्रगति भी देख रहे हैं। देश को एक स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए, वो भी देख रहे हैं कि आम जनता अभी पहले जैसा नहीं रहा, किचन और चूल्हे तक ही सीमित रही। तो ऐसी भी चर्चाएं हैं और जो बातचीत होती है, हम लोग लोगों में भी जाते हैं एज ए एंकर, तो मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, तो बातें करते हैं तो लोगों से ये भी पता चलता है कि हमें एक स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए जो अपने देश को बचा सके। हाँ, महंगाई वगैरह है या कोई चीज़। सुनीता, ये तो स्टेट का इलेक्शन है, महाराष्ट्र का चुनाव है,
मोदी जी का तो चुनाव हो चुका। हाँ जी, पर हो भी गया तो स्टेट में भी होएगा तो एक स्ट्रांग लीडर चाहिए ना उन लोगों को, कि जो उनको भी सपोर्टिव हो सके और उनकी वजह से और काम भी यहाँ पे हो सके, डेवलपमेंट हो सके। विमेन का रिप्रेजेंटेशन कितना इम्पोर्टेंट है, विमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स, कि पॉलिटिकल पार्टीज औरतों को चुनाव भी लड़ाएं? जी बिल्कुल, एक्चुअली यह होना भी चाहिए कि एक औरतों का रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। देखा जाए तो पहले की जनरेशन में ऐसे था, पीढ़ी दर पीढ़ी लीडर्स तैयार होते थे और उनके बेटियां भी बहुत अच्छे से जाती थी, पर आजकल देखने को मिल रहा है बेटियां या लेडीज़ आगे आ नहीं रही है, और वो हिसाब से भी सशक्त महिला एक लीडर होनी चाहिए। वो हिसाब से लीडर उसको घड़ाने के लिए भी एक प्रॉपर इन्वायरमेंट होना चाहिए, वो हिसाब से कि लेडीज़ के लिए भी कोई लड़े, उनका भी कोई रिप्रेजेंटेटिव हो, वो बहुत कम देखने को मिल रहा है। वो एक कमी सी बहुत खलती है। तो क्या महिलाओं के लिए ये भी है इम्पोर्टेंट कि कैंडिडेट कैसा है? एक तो वो होता है कि कोई पार्टी के लिए आप वोट करें, कैंडिडेट कितना अहम रखता है कि जिस कैंडिडेट से आपको डेली बेसिस पे डील करना पड़ सकता है। यस, पक्ष तो कैसा है कि हर कैंडिडेट आज ना कल कोई भी पक्ष में जा सकता है, आ सकता है, लेकिन जो वो आदमी है वो कितना हमारे लिए काम करता है, ये हमें अहमियत रखना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम वोट करेंगे तो पक्ष को मत देखो, हम आदमी को देखो कि इन फ्यूचर वो अपने कितना काम आएगा। मुझे मेरा कहना तो ऐसा है कि जो हमें यहाँ पर समझे, जैसे हम लोगों की यहाँ दुकानें वगैरह है, हम सब की जहाँ जो यहाँ पे जितनी भी महिला आई है उनकी जो हमें समझ सके हम उनको ही देना चाहेंगे। और मुझे तो ऐसा लगता है कि मतलब मैं किसी पक्ष के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जो अपने देश के लिए इतना कर रहे हैं, मेरा वोट तो मोदी जी के लिए ही खास है। हाँ, लेकिन मोदी जी का चुनाव तो लोकसभा का चुनाव था। लोकसभा का चुनाव है, पर हमें ऐसा लगता है यहाँ पर भी जो खड़े हैं वो उनको ही वोट देना चाहिए, क्योंकि वो मोदी जी तक मतलब आगे के लिए ये रहेगा। अभी भाजपा ने एक नारा शुरू किया, एक है तो सेफ है। ये बांटने की राजनीति है या जोड़ने की राजनीति है? ये तो जोड़ने वाले सब पूरे हम ये सब एक है तो एक ही रहेंगे, आखिर तक एक ही रहेंगे हम सब। मतलब सब जन मिल के, मतलब उनका कहना ऐसा है कि सब जन मिल के रहे, उसको एक है और सेफ है, ऐसा जो बोल रहे हैं वो। हाँ, लेकिन कांग्रेस वाले बोलते हैं कि ये बांटने की राजनीति है। अब देखा जाए तो हिंदुस्तान एक इतनी अच्छी कंट्री है कि जहाँ पे आपकी कोई चीज़ नहीं है उस पे भी आप हक जमा के वो चीज़ छीन ले सकते हैं। इतनी अच्छी हिंदुस्तान की लोकशाही है, इतनी अच्छी कंट्री जो सबको साथ में लेके चल रही। अब ऐसी कंट्री में लोग जोड़ तोड़ करना चाह रहे हैं तो मोदी जी को नारा देना ही पड़ रहा है ना कि भाई आपको सबको एक रहना है तो फिर एकजुट से रहिए। कटेंगे तो बटेंगे, ये तो पहले से ही हम लोग हिंदुस्तान में देखते आए हैं, तो फिर जात जमात की ये सवाल नहीं है। मेंटालिटी लोगों की सुधरनी चाहिए। अपना देश है, अगर आप अपना देश समझते हो तो कायदे कानून अलग है, सोच अलग है। छीनने झपटने की बातें हो रही है तो क्यों हो रही है? अपना देश समझ के रहो। तो साधारण आदमी भी यही चाहता है कि अपना कंट्री है तो अपना देश एकजुटी से रहे, अच्छे से रहे। एक है तो सेफ है, भले ही कास्ट कोई भी रहो, अपना धर्म कोई भी रहो, लेकिन कैसे रहता है कि इंसानियत अगर एक हो तो सब एकजुट हो जाएंगे। और बोलते हैं ना कि एक उंगली में जितनी ताकत नहीं रहती उतनी एक मुट्ठी में रहती है, तो सब एक साथ हो जाओ, एक मुट्ठी करो तो सब अच्छा होगा। Of the 47 seats in northern Maharashtra, BJP and Undivided Sena had swept, winning 32 in 2019. Given the electoral setback the Mahayuti faced in the Lok Sabha polls, this region will be watched out for the course correction the Mahayuti may have done in the last 5 months. Thank you.